हाय स्टूडेंट्स, सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर मशीन्स और मशीन्स में भी हम पढ़ने वाले हैं लिवर्स के बारे में। सो मशीन के अपने लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने ये सारे पार्ट कवर कर लिए थे, यानी कि बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मशीन्स, और हम लोगों ने पुली वाला पार्ट भी कवर कर लिया था बिकॉज ये दोनों ही चीजें लास्ट ईयर भी तुम लोग की थी और इस साल तुम्हारा फिर से लिवर्स ऐड हो गया है। लिवर्स वाला जो पोर्शन होता है पिछली बार हटा दिया गया था, तुम्हारे सिलेबस से रिड्यूस हो गया था, इस बार ये वाला पार्ट भी ऐड कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी वाले पार्ट को देखने वाले हैं कि लिवर्स क्या होते हैं, लिवर्स कितने टाइप्स के होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स और इसके ऊपर बेस्ड ढेर सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो वीडियो में बने रहना एंड तक। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। सो लिवर क्या होता है? लिवर का अगर बेसिक डेफिनेशन देखें, अ लिवर इज अ रिजिड स्ट्रेट और बेंट बार। तो एक बार होगी विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। मतलब एक बार हमने ले लिया, एक ऐसे रॉड ले लिया, मान लो ये एक रॉड है, हमने इस रॉड को ले लिया और इसको कुछ ऐसे रख दिया कि ये एक एक्सिस के अक्रॉस टर्न हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नीचे एक राउंड रखा, मैं इसको इस तरह ट्रायंगल शेप में बना देता हूँ। तो ये मान लो एक फलक्रम हो गया हमारा, जिस एक्सिस पे ये रॉड रोटेट कर सकती है। इधर से ज्यादा भार लगेगा तो ये इधर को रोटेट कर सकती है, इधर से ज्यादा भार लगेगा तो ये इधर को, तो नीचे है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार को लेंगे, उसको एक फलक्रम पे रख देंगे, जो ये पॉइंट होता है इसको बोला जाता है फलक्रम। तो ये फलक्रम के अक्रॉस रोटेट कर सकता है। तो यानी कि कोई भी रिजिड बार होगा, हो सकता है स्ट्रेट हो सकता है बेंट हो, वो किसी फलक्रम के ऊपर ऐसे रखा हुआ है या फिर कोई एक्सिस हमने बना दी है जहां पे वो इस तरह रोटेट हो सकता है, इस तरह ऊपर नीचे रोटेट हो सकता है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। सो इस पर्टिकुलर मशीन को हम बोलते हैं इट इज अ लिवर। सो अगर हम अपने आसपास की दुनिया में देखें रियल लाइफ में, तो हमें चारों तरफ लिवर्स मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग सिजर्स का यूज करते हैं, सिजर एग्जाम्पल है लिवर का। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक स्ट्रेट बार है और यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट पे ये रोटेट कर सकता है। यहाँ पे दो बार्स होते हैं एक्चुअली, एक ये और एक ये। और उसके साथ साथ नेक्स्ट एग्जांपल हमारा स्टेपलर हो गया, जिससे तुम लोग स्टेपल करते हो पेजेस को। यहाँ पे भी ये है और एक एक्सिस पे फिक्स्ड रहता है, नीचे तो बेस होता है इसका, तो यहाँ पे भी एक एक्सिस पे हम लिवर को मूव कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद बॉटल ओपनर, सबने कांच वाली बॉटल में कोल्ड ड्रिंक जरूर भी होगी, तो वहां पे जो बॉटल ओपनर होता है ये भी एक तरह का लिवर है। फिर इसके बाद एक किचन का एग्जांपल है, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा जब भी तुम लोग मोमोज बाहर खाते होगे या फिर घर में ही जब मैं अभी रोटी सेकती होंगी तो वहां पे चिमटे का इस्तेमाल करती हैं। तो जो चिमटा होता है वो भी एक एग्जाम्पल है लिवर का, बिकॉज वहां पे इस तरह का कुछ शेप होता है। तो इस तरह का शेप होगा, ये तुम्हारा फिक्स पॉइंट हो गया, यहाँ पे एफर्ट लगता है और यहाँ पे तुम्हारी रोटी रखी होती है जो कि चिमटे में ऐसे दब जाती है। तो ये तुम्हारे सारे एग्जाम्पल्स हैं लिवर के, और भी कई सारे होते हैं एग्जाम्पल्स, बट एक कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे शो किए। सो अब हम बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के लिवर्स होते हैं। सो बेसिकली 3 टाइप्स के लिवर होते हैं बेस्ड अपॉन कि उसमें लोड और फलक्रम और एफर्ट की पोजीशंस क्या क्या हैं। देखो जैसे मान लो सबसे सिंपल टाइप के लिवर की हम बात करते हैं। मान लो हमारे पास में एक रॉड है कुछ इस तरह, उसमें फलक्रम बीच में है, ये फलक्रम हमारा हो गया, और एक साइड मान लेते हैं यहाँ पे हमारा लोड है और इस साइड हमारा एफर्ट है। लोड को हम वैसे बॉक्स से शो कर सकते हैं इस तरह, इस साइड मान लेते हैं ये हमारा लोड हो गया और इस साइड हम एफर्ट लगा रहे हैं। तो जब बीच में फलक्रम होता है, लोड और एफर्ट के बीच में फलक्रम आ जाता है, तो इस टाइप के लिवर्स को बोला जाता है क्लास 1 लिवर। जैसे सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सीसॉ, जो बच्चे झूला झूलते हैं सीसॉ वाला, तो उसमें देखो बीच में वो जॉइंट होता है और दोनों तरफ 2 बच्चे बैठते हैं जो कि इस तरह सीसॉ में ऊपर नीचे करते रहते हैं। अब क्लास 2 लिवर की अगर बात करें तो क्लास 2 लिवर की खासियत ये होती है दैट यहाँ फलक्रम साइड में आ जाता है। यहाँ पे होता है सबसे पहले आ जाता है फलक्रम, फिर उसके बाद यहाँ पे हम इस तरह बार को लगा देते हैं, मतलब कि एक कॉर्नर पे तुम्हारा फलक्रम हो जाएगा। उसके बाद जो लोड होता है, लोड रखा जाता है बीच में, ये हो जाता है लोड, और किनारे यहां पे हम लगाते हैं एफर्ट। चाहे नीचे को लगाओ चाहे ऊपर को लगाओ, किधर भी लग सकता है, बट तीनों चीजों का पोजीशन कुछ ऐसे होगा कि फलक्रम एकदम बाहर होगा, लोड बीच में होगा और एफर्ट किनारे पे होगा। क्लास 3 लिवर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी वही चीज है कि फलक्रम एक किनारे होगा इस तरह, ये हो गया फलक्रम, और यहाँ पे बस इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाती है। लोड इस बार यहाँ पे होगा बाहर एकदम, और एफर्ट कहाँ पे लगेगा, एफर्ट लगेगा यहाँ पे बीच में। सो एफर्ट अगर बीच में आ जाता है फलक्रम और लोड के, सो दैट इज कॉल्ड क्लास 3 लिवर्स। तो देखो सबसे सिंपल है, क्लास 1 लिवर में फलक्रम बीच में होगा दोनों के, उसके बाद क्लास 2 में फलक्रम हमारा साइड में हो जाता है, लोड बीच में आ जाता है और एफर्ट किनारे हो जाता है। सो एफर्ट और फलक्रम के बीच में लोड है,
फलक्रम किनारे, ये ध्यान रखना। और क्लास 3 में भी फलक्रम किनारे होता है, बस फर्क क्या है, यहाँ एफर्ट बाहर था, वहां लोड बाहर हो जाता है और एफर्ट बीच में लग जाता है। तो ये हमारे डिफरेंसेस होते हैं तीनों टाइप के लीवर्स में। अब यहाँ पे फायदा क्या है इन तीनों को यूज करने का, तो देखो क्लास 1 लीवर की खासियत ये है दैट यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो हम कोई भी वैल्यू का ले सकते हैं बेस्ड अपॉन कि हम कौन सा आर्म छोटा या कौन सा आर्म बड़ा करते हैं। मान लो हमने लोड आर्म बड़ा कर दिया तो कुछ वैल्यू निकलेगा, हम मान लो हमने एफर्ट आर्म को लंबा कर दिया तो कुछ वैल्यू यहाँ पे निकलेगा। तो हम किसी भी टाइप का मशीन यहाँ पे बना सकते हैं, हम यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज भी बढ़ा सकते हैं और वेलोसिटी रेशियो को भी बढ़ा सकते हैं। सो इसके बाद अब हम बात करते हैं क्लास 2 लीवर की। अब क्लास 2 लीवर में अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो लोड यहाँ पे बीच में रखा हुआ है, एफर्ट किनारे लग रहा है। सो यहाँ पे अगर हम यूनिफॉर्म मीटर स्केल वाला रूल लगा के देखें तो जो चीज एक्सिस के पास में है ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा भारी होगी और एफर्ट जो होगा फोर्स इसका वो कम होगा, तभी तो इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो एफर्ट यहाँ पे कम लगता है, लोड यहाँ पे ज्यादा लगता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड ज्यादा होता है, एफर्ट कम होता है, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। यानी कि इस वाले लीवर टाइप का जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो हमेशा ज्यादा होगा, यानी कि कम एफर्ट लगा के हम ज्यादा भारी सामान यहाँ पे उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक फोर्स मल्टीप्लायर मशीन होती है। सो मान लो क्वेश्चन आता है कि विच लीवर ऑलवेज एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। वैसे फोर्स मल्टीप्लायर हम इसको भी बना सकते हैं, बट ऑलवेज हमेशा कौन फोर्स मल्टीप्लायर होगा, क्लास 2 लीवर होगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे हमेशा लोड ज्यादा होगा और एफर्ट वाला फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ वेलोसिटी रेशियो की अगर बात करें तो वेलोसिटी रेशियो भी ग्रेटर देन 1 होगा, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये स्पीड मल्टीप्लाई नहीं करेगा, स्पीड को ये उल्टा कम कर देगा। यानी कि एफर्ट अगर तुम 1 मीटर मूव करोगे तो ये हाफ मीटर ही मूव होगा लोड, और अगर एफर्ट तुम 2 मीटर तक लगाओगे, 2 मीटर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करोगे तो लोड तुम्हारा सिर्फ 1 मीटर चलेगा। तो यानी कि 2:1 का अगर रेशियो आता है, अगर 4:1 का आता है, यानी कि एफर्ट तुम 4 गुना लगाओगे, लोड तुम्हारा सिर्फ 1 यूनिट ही मूव करेगा। तो इस तरह होता है। तो VR भी यहाँ ग्रेटर देन 1 होगा, MA भी ग्रेटर देन 1 होगा। MA यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज ये मशीन देगी, और VR ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब कि ये स्पीड मल्टीप्लाई नहीं करेगी। अब बात करते हैं क्लास 3 लीवर की। क्लास 3 लीवर में भी फलक्रम हमारा साइड में आ जाता है, एफर्ट यहाँ बीच में है, लोड यहाँ किनारे है। तो इस बार क्या होगा, इस बार एफर्ट ज्यादा होगा और लोड कहीं ना कहीं कम होगा। फोर्स की मैं बात करूँ, डिस्टेंस तो ऑब्वियसली एफर्ट आर्म का कम है, तो यहाँ पे एफर्ट ज्यादा होगा। जो चीज बीच में रखी होती है जिसका फलक्रम से डिस्टेंस कम है, वो फोर्स हमेशा ज्यादा होता है, ध्यान रखना। एफर्ट ज्यादा होगा, लोड कम होगा। तो MA लोड अपॉन एफर्ट, लोड कम है, एफर्ट ज्यादा है, यानी कि लेस देन बनाएगा वैल्यू। और VR की बात करें, VR होता है DE अपॉन DL। सो यहाँ पे DE डिस्टेंस ऑफ एफर्ट आर्म इज लेस देन लोड आर्म। सो DE कम है, DL ज्यादा है, तो DE अपॉन DL लेस देन 1 ये भी आएगा। सो यहाँ MA भी लेस देन 1 है, VR भी लेस देन 1 है, ऑलवेज हमेशा ये केस होगा। और यहाँ पे क्योंकि VR लेस देन 1 है, तो जब VR की वैल्यू, वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 होती है, यानी कि ये मशीन स्पीड को मल्टीप्लाई कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे चिमटे को तुम लोग अगर देख लो, चिमटा होता है, उसको अगर यूं दबाएंगे तो उसके जो एंड्स होते हैं, क्योंकि ज्यादा दूर होते हैं, वो ज्यादा तेजी से मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पे एफर्ट अगर 1 मीटर चलेगा और इसका VR अगर मान लो 3 है, तो एफर्ट 1 मूव करोगे, लोड आर्म तुम्हारा 3 यूनिट्स मूव कर जाएगा। सो वेलोसिटी रेशियो का मतलब यही होता है कि जितना भी 1/2, 1/3, 1/4 जितना भी टाइम्स आएगा, सो उसके हिसाब से ही जितना भी हम एफर्ट आर्म को मूव कर रहे होंगे उसके मल्टीपल में लोड आर्म मूव होगा, यानी कि स्पीड को मल्टीप्लाई करेगा। जैसे सीजर्स होती हैं, सीजर्स को हम थोड़ा सा मूव करते हैं और आगे के जो कैंची के लॉन्ग ब्लेड्स होते हैं वो पूरा पेपर को कट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं क्लास 3 लीवर में स्पीड मल्टीप्लाई होती है। सो इट ऑलवेज एक्ट्स एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। आई होप ये तीनों केसेस समझ में आ गए होंगे। और क्लास 1 लीवर्स की बात करें तो इसमें हम दोनों ही आर्म्स को घटा बढ़ा के चाहे स्पीड मल्टीप्लायर उसको बना सकते हैं, चाहे फोर्स मल्टीप्लायर बना सकते हैं। और अगर बराबर लेंथ यहाँ रख दोगे दोनों आर्म्स की, तो बराबर लेंथ रखने पे ये कुछ भी ना मैकेनिकल एडवांटेज देगा, वो भी 1 हो जाएगा। तो ना तो ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज दोनों तरफ का लेंथ बराबर होगा 1/1, और यहाँ पे ना तो ये वेलोसिटी रेशियो को शो करेगा, 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ स्पीड मल्टीप्लाई भी नहीं करेगा। सो इसके केसेस होते हैं, ये केसेस तुम यहाँ पे देख सकते हो, राइट। चलो इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही टाइप के लीवर के एग्जांपल्स की। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, बिकॉज एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो क्लास 1 लीवर्स वो लीवर्स होंगे जहां फलक्रम बीच में होगा। जैसे कि एक सीसॉ हो गया, सीसॉ में देखो फलक्रम बीच में आता है। क्रो बार हो गया, जिसकी मदद से हम भारी वेट उठा सकते हैं। ऐसे बेंट टाइप की बार होती है, बीच में फलक्रम होता है, एक तरफ लोड एक तरफ एफर्ट। एक सीजर हो गया तुम्हारा, क्लॉ हैमर हो गया, हैंडल ऑफ अ वाटर पंप हो गया, और स्पून की मदद से जब हम कोई लिड खोल रहे होते हैं तो वहां पे भी हमारा क्लास 1 लीवर लग रहा होता है। बात करें क्लास 2 लीवर की,
क्लास 2 लीवर में तुम्हारा बॉटल ओपनर आ जाएगा, नट क्रैकर आ जाएगा जिसकी मदद से हम नट्स को यहाँ तोड़ते हैं। फिर इसके बाद बार टू लिफ्ट अ लोड, सिंपल बार से अगर हम किसी भारी लोड को उठा रहे हैं तो वहां पे वो भी तुम्हारी क्लास 2 लीवर हो जाती है। और व्हील बैरो, जो कि तुमने देखी होगी कूड़े वाले अक्सर जिसमें कूड़ा लेके जाते हैं, व्हील बैरो, वो भी तुम्हारा हो जाता है क्लास 2 लीवर, बिकॉज फलक्रम एक साइड है, लोड बीच में है, एफर्ट यहाँ पे लग रहा होता है। और बात में क्लास 3 लीवर्स के एग्जाम्पल्स की तो यहाँ पे आ जाता है फुट ट्रेडल, फिर आ जाता है शुगर टोंग्स, शुगर टोंग या कोई भी चिमटा हो गया, टोंग हो गया, तो वो तुम्हारा क्लास 3 लीवर आएगा। फिर यहाँ पे नाइफ भी एक तरह का क्लास 3 लीवर है, बिकॉज इस तरह काटा जाता है, फलक्रम एक तरफ आ जाता है, बीच में एफर्ट और किनारे लोड, तो यहाँ पे ये भी तुम्हारा क्लास 3 लीवर का एग्जाम्पल हो गया। फिर जो नाव में हम लोग ऐसे चप्पू चलाते हैं, ठीक है, तो वो भी तुम्हारा क्लास 3 लीवर का ही एग्जाम्पल है। क्यों? बिकॉज जहां से हाथ से हम पकड़ रहे होते हैं वो फलक्रम हो जाता है, बीच में लगाते हैं एफर्ट, और जहां पानी पुश करता है वो चप्पू, वो हो जाता है तुम्हारा लोड। तो ये तुम्हारा क्लास 3 लीवर का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं बिकॉज ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तुम्हें एक एग्जाम्पल देके वहां पूछ लिया जाता है कि बताओ ये किस क्लास ऑफ लीवर का एग्जाम्पल है। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये। अभी चलो करते हैं क्वेश्चंस, एंड सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं ये तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर 2024 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट पेपर में से मैंने क्वेश्चन निकाला है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये 2 मार्क्स का है। अ लिवर इज शोन बिलो, तो यहाँ पे एक लिवर शो किया गया है जो कि देख सकते हो यहाँ पे फलक्रम है, बीच में एफर्ट है और किनारे लोड है। तो सबसे पहले तो इसमें यही चीज पूछी गई है, फलक्रम यहाँ है, एफर्ट यहाँ है, लोड वहां है, तो ये कौन सा टाइप का लिवर है? ये तुम्हारा क्लास 3 लिवर है। देख लो यहाँ पे क्लास 3 लिवर में फलक्रम, एफर्ट और लोड होता है। तो क्लास 3 लिवर में फलक्रम, एफर्ट और लोड, एफर्ट बीच में लगा रहे हैं, लोड किनारे है, तो यहाँ पे ये तुम्हारा हो जाएगा क्लास, चाहे 3 ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख दो, क्लास 3 लिवर, ये तुम्हारा क्लास 3 लिवर है। फिर इसके बाद क्या पूछा गया? कैलकुलेट्स इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। सो मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, सिंपल है। मैकेनिकल एडवांटेज का बस तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में अपने बताया, जो कि मैं यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। इट इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। सो यहाँ पे देख लो लोड कितना है, एफर्ट कितना है। सो यहाँ पे लोड हमारा दे रखा है 0.5 और एफर्ट हमारा कितना है। सो अब यहाँ पे हमें एफर्ट तो दे नहीं रखा है। सो एफर्ट का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हमें बेसिक लॉ यूज करना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट्स, कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, उसकी मदद से ये ई आएगा। तो देख लो यहाँ पे जितनी भी चीजें क्लॉकवाइज हैं, क्लॉकवाइज तुम्हारा क्या लग रहा है? लोड लग रहा है। सो यहाँ पे क्लॉकवाइज लोड है, तो यहाँ पे मैं सिंपल इस जगह निकाल लूंगा। सो यहाँ पे हो जाएगा क्लॉकवाइज मोमेंट्स के लिए 0.5, और 0.5 का एक्सिस से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस कितना है, ये टोटल जोड़ डालो, ये आ जाएगा 0.5 मीटर। तो देखना 0.5 न्यूटन फोर्स है और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है डिस्टेंस से, ये आ गया तुम्हारा क्लॉकवाइज वाला मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ये क्रिएट करेगा तुम्हारा एफर्ट आर्म। तो ये हो जाएगा E मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्टेंस फलक्रम से कितना है 0.1। तो ये हमने लगा दिया दैट क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। यहां से E का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आ जाएगा E इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइड बाय 0.1। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 5 5 25, तो ये आ जाएगा 2.5 न्यूटन। सो 2.5 आ गया। सो यहाँ पे एफर्ट का वैल्यू रख देंगे 2.5। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। सो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 5 5 25, ये आ जाएगा 1/5, क्योंकि कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.2। और क्योंकि एमए का यहाँ पे कोई यूनिट तो होता नहीं है, तो यहाँ पे ये सिर्फ 0.2 आ जाएगा। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन हमने कैसे किया तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। सो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, बोथ अ पेयर ऑफ सिजर्स एंड अ पेयर ऑफ प्लायर्स बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ लिवर। जो सिजर होता है और प्लायर होता है वो सेम क्लास ऑफ लिवर को बिलोंग करता है। प्लायर का मतलब होता है प्लास, जिससे हम ऐसे कीलो को निकालते हैं या फिर कोई मेटल का पार्ट हम ऐसे दबा के खींच सकते हैं, तो उन्हीं को प्लायर्स बोला जाता है। बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ लिवर्स, तो ये किस क्लास ऑफ लिवर को बिलोंग करते हैं? अगर प्लायर नहीं पता तो सिजर का तो पता ही है। सिजर में बीच में फलक्रम होता है, बीच में तुम्हारा पिवट लगा होता है। सो यहाँ पे सिजर और प्लायर, सो ये दोनों ही हो जाते हैं क्लास 1 लिवर। फिर उसके बाद नेम द क्लास, तो बता दिया हमने। विच वन हैज द मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1। सो इनमें से किसका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होता है? अब देखो क्योंकि ये क्लास 1 लिवर को बिलोंग कर रहे हैं तो इनका ए में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को हम बनाएं, सिजर कैसे होते हैं? कुछ ऐसे, ये सिजर हो जाएगा, और सिजर में ये जो आर्म होती है, जो कटिंग आर्म होती है, थोड़ा सा
लंबी होती है। तो यहाँ पे तुम्हारा फलक्रम है, इसको अगर हम बनाएं सही से, ये फलक्रम हो गया और यहाँ पे इस तरफ हम एफर्ट लगाएंगे और यहाँ पे हमारा लोड होगा, यानी कि जो हम कट करेंगे वो यहाँ पे होगा। तो ऑब्वियस सी बात है लोड आर्म ज़्यादा बड़ी है एफर्ट आर्म से। और अगर हम बात करें प्लायर्स की, तो प्लायर्स कुछ ऐसे होते हैं, प्लायर में ये आर्म ज़्यादा लंबी होती है जहाँ से हम फोर्स लगाते हैं, और ये आगे की आर्म छोटी होती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा केस होगा, फलक्रम तो बीच ही में होता है, इधर साइड हम लगाते हैं एफर्ट, जो ये एफर्ट आर्म होती है ये लंबी होती है, और क्योंकि लोड इधर लगता है जहाँ पे हम कोई चीज़ दबा रहे होते हैं या कोई चीज़ खींच रहे होते हैं, तो ये लोड आर्म छोटी होती है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो उल्टा केस है। अब यहाँ पे हमें यही बताना है कि विच वन हैज़ मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन। सो यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो जो आर्म छोटी होती है वो फोर्स हमेशा ज़्यादा होता है, बैलेंस करने के लिए ध्यान रखना। तो यहाँ पे एफर्ट आर्म छोटी है, इसका मतलब यहाँ एफर्ट ज़्यादा होगा। यहाँ लोड आर्म बड़ी है यानी कि लोड वाला फोर्स छोटा होगा। यहाँ की बात करें, यहाँ पे एफर्ट आर्म लंबी है तो एफर्ट तुम्हारा छोटा होगा। यहाँ पे लोड आर्म तुम्हारी छोटी है यानी कि लोड ज़्यादा होगा। तो जहाँ मैंने लेटर को बड़ा लिखा है समझ लेना वो फोर्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर एम ए निकालोगे तो एम ए विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट। लोड छोटा सा है, एफर्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पे वैल्यू कैसा आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा लेस देन वन वैल्यू आएगा। और यहाँ पे अगर एम ए निकालोगे ये हो जाएगा लोड अपॉन एफर्ट। लोड ज्यादा है, एफर्ट छोटा है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन वन आएगा। सो यहाँ पे देख के बताओ विच वन हैज द मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन। इन दोनों में से किसका एम ए लेस देन वन है? लेस देन वन होगा तुम्हारा सीजर वाले का। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, सीजर हैज एम ए लेस देन वन, ये आ जाएगा हमारा आंसर। आई होप समझ में आ गई होगी ये चीज। तो एम ए यहाँ लेस देन वन है, तो इसीलिए बोला जाता है दैट सीजर एक्ट एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। अब हमें कपड़ा काटना है, वहां पे हमें ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत तो होती नहीं है, बस हमें चाहिए कि जल्दी जल्दी कपड़ा कटता चला जाए। तो इसीलिए यहाँ पे लोड आर्म को लंबा रखा जाता है, यानी कि लोड कम लगे और तुम्हारा जल्दी जल्दी लोड लगता जाए, यानी कि स्पीड ज्यादा हो लोड वाले आर्म की। सो इसीलिए सीजर्स एक्ट एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। और प्लायर की बात करें, प्लायर में फोर्स मल्टीप्लाई होता है, यानी कि यहाँ पे कम एफर्ट अप्लाई करके हम ज्यादा लोड वाला काम भी कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। मेडिकल नहीं था बट एक क्वेश्चन था जिस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। सो यहाँ पे है दिस फिगर शोज अ लेमन क्रशर। तुमने नींबू निचोड़ने वाला ऐसा डिवाइस देखा होगा जहाँ पे नींबू बीच में रख दिया जाता है, यहाँ पे हम एफर्ट लगाते हैं, कुछ इस तरह होता है। ये तो फलक्रम हो गया किनारे, यहाँ पे लेमन रखा है तो इस जगह लोड आ गया हमारा, ये हमारा लोड हो गया जिसको दबाना है। और एफर्ट कहाँ लगाया जाएगा, हाथ से यहाँ पे। तो कुछ ऐसा केस है, एफ बीच में लोड है, उधर एफर्ट है। एफर्ट लिख देते हैं पूरा बिकॉज लोड हमने पूरा लिखा है। तो ये हो गया एफर्ट। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, फर्स्ट इन द डायग्राम मार्क द पोजीशन ऑफ द फलक्रम एफ, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड एल एंड एफर्ट ई। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीजें मार्क कर दी हैं। फिर है नेम द क्लास ऑफ लीवर, यहाँ पे क्लास ऑफ लीवर बताना है। तो एफ एल ई, लोड बीच में है, एफर्ट किनारे, ये कौन से टाइप में आता है, ये आता है तुम्हारा क्लास 2 लीवर में। सो ये क्लास 2 लीवर हो जाएगा। अगर इसी में एफर्ट बीच में होता, लोड किनारे होता, तो वो क्लास 3 लीवर हो जाता। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अभी देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अ क्रोबार ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर हैज इट्स फलक्रम सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। सो एक क्रोबार है, इसको बना लेते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक क्रोबार है, क्रोबार कुछ ऐसी होती है, ये क्रोबार है तुम्हारी। यहाँ पे है अ क्रोबार ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ हमको दे रखी है 120 सेंटीमीटर। इसकी पूरी लेंथ है 120 सेंटीमीटर की। हैज इट्स फलक्रम सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड। अब इस क्रोबार पे लोड कहाँ रखा होगा, लोड रखा जाता है इस तरफ नुकीले वाले पार्ट पे, यहाँ पे हमारा है लोड। सो यहाँ पे कहा गया है सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड। तो फलक्रम जो इसका है वो 20 सेंटीमीटर लोड से दूर है। तो फलक्रम इसका कहाँ पे हो जाएगा, यहां से 20 सेंटीमीटर दूर, यहां कहीं इसका फलक्रम हो गया, कुछ ऐसे। तो फलक्रम से लोड की दूरी कितनी दी हुई है हमें, यहां से यहां की दूरी हमें दी है, डायरेक्ट मैं इस पे नहीं बना रहा हूं, ये हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है अगर पूरा ये डिस्टेंस 120 था तो फलक्रम से लोड की दूरी अगर 20 है तो 20 120 में से 20 निकाल दो, कितना बचेगा, 20 माइनस 20 कर लेंगे, बचेगा 100। यानी कि फलक्रम से
इस एफर्ट की दूरी कितनी बचेगी, ये बचेगी 100 सेंटीमीटर। यहाँ कहीं हम एफर्ट लगाएंगे, यहाँ एफर्ट लगेगा कुछ इस तरह, तो ये लोड ऊपर उठ जाएगा। सो यानी कि ये 100 हो गया, ये 20 हो गया, टोटल लेंथ 120 थी, 120 में से 20 माइनस करके वो 100 निकल आया। तो ये हमारे सामने है। तो यहाँ पे है कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द क्रो बार। सो यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए मैकेनिकल एडवांटेज का हम अगर फॉर्मूला लगाएं, सो MA इज इक्वल टू क्या होता है, MA इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एफर्ट। लेकिन ना तो हमें यहाँ पे लोड पता है, ना तो हमें यहाँ पे एफर्ट पता है। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। सो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है, दैट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट तो एफर्ट लगाएगा, एफर्ट हम नीचे को धकेलेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज मोमेंट, एफर्ट E इंटू कितना हो जाएगा, E का डिस्टेंस कितना है फलक्रम से 100, तो ये हो गया क्लॉकवाइज मोमेंट। ये 100 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर भी लिख देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी कि लोड जो नीचे की तरफ लोड लगा रहा है ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज का ही मोमेंट क्रिएट कर रहा है। तो ये हो जाएगा लोड यानी कि L इंटू 20 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम रेशियो निकालें लोड अपॉन एफर्ट का, सो एफर्ट को इधर ले आओ, सो ये हो जाएगा L अपॉन E, और 20 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 20। सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो जाएगा कट के 0 0 कट जाएगा और हो जाएगा 2 5 10। तो यानी कि यहाँ से वैल्यू निकल के आया लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू 5। ये आ गया इक्वेशन 1। इसी को हम पुट कर देंगे यहाँ पे, जो कि कितना आ जाएगा वैल्यू, सो ये आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट की वैल्यू आ गई 5, ये आ गया 5। सो 5 हमारा हो जाएगा आंसर। 5 आ गया हमारा मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस क्रो बार। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमें डायरेक्ट लोड और एफर्ट नहीं दे रखा था, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से हमने यहाँ पे लोड और एफर्ट का रेशियो निकाल लिया और उसके बाद इसको पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। सो आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलो इसके बाद बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पे है अ पेयर ऑफ सीजर्स हैज इट्स ब्लेड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ब्लेड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, while its handle are 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि आधी लेंथ के ही है। सो व्हाट इज इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। सो वैसे ही क्वेश्चन है सेम उसी तरह। यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है सीजर है और ये तुम्हारी ब्लेड्स हैं। सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है दैट ब्लेड्स की जो लेंथ है, ये तो फलक्रम हो जाएगा, बीच में पिवट लगा है जो, और ब्लेड्स का लेंथ है 15 सेंटीमीटर ये, और जो ये है हैंडल्स ये तुम्हारे 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, MA। तो MA का फॉर्मूला लगाएंगे, MA इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। अब यहाँ पे लोड और एफर्ट का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, यहाँ पे तो हमें आर्म के लेंथ का वैल्यू पता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स से निकाल लेते हैं। यहाँ पे लगेगा लोड, यहाँ पे लगेगा एफर्ट, जहाँ हाथ हम लगाएंगे हैंडल पे। तो ये हो जाएगा एफर्ट इंटू 7.5 मस्ट बी इक्वल टू लोड इंटू 15 सेंटीमीटर। तो बस इससे निकाल लो लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट L अपॉन E को इधर ले आए, 15 को इधर ले आओ, 7.5 डिवाइड बाय 15, तो ये 2 से कट जाएंगे। तो ये L अपॉन E का जो वैल्यू है ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2। ठीक है, तो बस इसको यहाँ पुट कर दो। सो L अपॉन E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, यानी कि ये आ जाएगा 0.5। सो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सीजर कितना आ गया, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.5, जो कि यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। सो आई होप समझ में आ गए होंगे। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ये अ फोर्स ऑफ 5 kgf। यहाँ पे दिया गया है फोर्स ऑफ 5 kgf इज रिक्वायर्ड टू कट अ मेटल शीट। 5 kgf का फोर्स हमें चाहिए एक मेटल शीट को कट करने के लिए। फिर है अ शीयर यूज्ड फॉर कटिंग द मेटल शीट। शीयर भी एक तरह की कैंची होती है, बट वहां पे क्या होता है कि हैंडल हमारे काफी ज्यादा लंबे होते हैं और आगे जो कटिंग वाला पार्ट होता है वो छोटा होता है, क्योंकि मेटल काटने में हमें ज्यादा ताकत लगानी होती है, तो उसको शीयर बोलते हैं। फॉर कटिंग द मेटल शीट हैज इट्स ब्लेड 5 सेंटीमीटर। देखो ब्लेड यहाँ पे छोटे हैं, ब्लेड का साइज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, while its हैंडल आर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हैंडल लंबा है, ब्लेड छोटा है। किस केस में, शीयर के केस में। शीयर क्या होता है, मेटल काटने में इस्तेमाल किया जाता है, कुछ ऐसा दिखता है, देख सकते हो यहाँ पे। तो शीयर को बनाते हैं, ये हमारा हैंडल हो गया, हैंडल लंबा मैं बना रहा हूं इस बार, ये हमारा हैंडल हो गया, और इसकी जो ब्लेड होगी वो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, वो छोटी होगी, कुछ इस तरह होगी। तो इससे हम मेटल शीट को काटेंगे। तो फलक्रम हमारा यहाँ पे है जहाँ पिवट लगा होगा, और यहाँ पे कहा गया है हैज इट्स ब्लेड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 5 सेंटीमीटर के हैं, बहुत छोटे ब्लेड है।
वाइल इट्स हैंडल आर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है हैंडल। तो ऐसा कुछ है, ये शेयर है तुम्हारा। इसी से यहाँ पे हम मेटल शीट रख के यहाँ पे एफर्ट लगाएंगे, तो यहाँ एफर्ट लगेगा, यहाँ पे हम हाथों से एफर्ट लगाएंगे, और यहाँ पे मेटल की शीट रख दी जाएगी तो यहाँ पे लोड आ जाएगा। सो ये है हमारा केस, और यहाँ फलक्रम है बीच में। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट एफर्ट इज नीडेड टू कट द शीट। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगाओ, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वाला। सो यहाँ पे ये हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला याद कर लो, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो यहाँ पे सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा दो, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। तो यहाँ पे लोड कितना है, लोड हमें दे रखा है 5 kgf का। अ फोर्स ऑफ 5 kgf इज रिक्वायर्ड टू कट अ मेटल शीट। तो लोड यानी कि 5 kgf हमें यहाँ फोर्स चाहिए, तब जाके मेटल शीट कट होगा। तो यहाँ पे लोड तो हमें दे रखा है, लोड है हमारा 5 kgf का, और लोड आर्म का लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू एफर्ट हमें निकालना है, कितना एफर्ट हमें लगेगा, इंसान कितना एफर्ट लगाएगा हाथ से, और एफर्ट आर्म का लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, एफर्ट निकल आएगा यहाँ से। तो यहाँ पे एफर्ट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5, मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखूंगा, और डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पे इसको काट दो, 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, ये आ जाएगा 5/2। तो 5/2 का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 2.5। और यहाँ पे kgf सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कट जाएगा, सिर्फ kgf में आंसर आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा kgf। यानी कि 2.5 kgf का फोर्स हमें लगाना पड़ेगा एफर्ट के तौर पे। 2.5 kgf का फोर्स हम लगाएंगे, यानी 2.5 किलो का फोर्स लगभग लगेगा, तब जाके हमारी मेटल शीट कट हो जाएगी। सो 2.5 किलो तक का फोर्स तो हम हाथ से लगा ही सकते हैं, 2.5 किलो के हाथ सनी पाजी के हाथ होते हैं। सो 2.5 किलो का फोर्स हम लगाएंगे, तब जाके हमारी मेटल शीट कट हो जाएगी। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा तुम लोग को। चलो इसके बाद बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ये, इसको रीड करते हैं। सो यहाँ पे है, A pair of scissors is used to cut a piece of cloth by keeping it at a distance of 8 centimeter from its rivet। ये मान लो सिजर है हमारा, ये हैंडल हो गया, यहाँ पे हमारा रिवेट हो गया, और ये हमारा ब्लेड हो गया, ये इस तरह। तो यहाँ पे हमसे कहा गया है a pair of scissors used to cut a piece of cloth by keeping, क्लॉथ की बात कर रहे हैं, क्लॉथ by keeping it at a distance of 8 centimeter from the rivet। रिवेट कहाँ होता है, यहाँ फलक्रम पे। तो फलक्रम से 8 सेंटीमीटर दूर रखा गया है क्लॉथ को, यानी कि ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर का है, ये हमको बताया जा रहा है। यहाँ कहीं क्लॉथ रखा होगा, ये हमारा क्लॉथ हो गया, और इसको काटा जा रहा है 8 सेंटीमीटर दूर रखे, तो यही तो कह रहे हैं। फिर इसके बाद है एंड अप्लाइंग अ एफर्ट ऑफ 10 kgf बाय फिंगर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिवेट। सो 10 kgf का एफर्ट लग रहा है 2 सेंटीमीटर दूर। तो यहाँ पे पिवट से ये हैंडल की दूरी है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एफर्ट कितना लगाया जा रहा है, एफर्ट ऑफ 10 kgf। सो यहाँ पे एफर्ट लगेगा 10 kgf का। सो ये हमको दे रखा है, हमें डिस्टेंस पता है, एफर्ट का यहाँ पे हमें फोर्स पता है, हमें लोड बताना है। सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिजर्स। तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है फर्स्ट पार्ट में, चलो निकालते हैं। सो MA इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एफर्ट, जो कि यहाँ पे लोड हमें नहीं दे रखा है, एफर्ट दे रखा है। सो यहाँ पे पहले तो हमें लोड निकालना पड़ेगा, सेकंड में लोड भी निकालना है, सेकंड लोड निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट पार्ट में रख देंगे। सो नाउ यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। इससे हम निकाल लेंगे अपना लोड। तो लोड का वैल्यू नहीं पता, L हो जाएगा, लोड आर्म का लेंथ कितना है, लोड आर्म का देख लो 8 सेंटीमीटर लेंथ है, इज इक्वल टू एफर्ट हमको दिया हुआ है 10 kgf का, मल्टीप्लाई बाय एफर्ट का आर्म का लेंथ कितना है, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 10 2 20 डिवाइड बाई 8, जिसको हम काट सकते हैं 4 से, 4 2 8, 5 20, 5/2 आएगा, और 5/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5। अब यहाँ पे फोर्स क्योंकि तुम्हारा kgf में दे रखा था, तो ये भी कितना आ जाएगा kgf में, तो ये आ गया 2.5 kgf। 2.5 kgf इज द लोड ऑफर्ड बाय द क्लॉथ, लोड आ जाएगा 2.5 kgf का। तो यही लोड यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2.5 डिवाइड बाय एफर्ट हमको कितना दे रखा है 10 kgf का, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कितना, ये आ जाएगा तुम्हारा 0.25
ये आ गया मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस सीजर। आई होप समझ में आ गया होगा ये। फिर इसके बाद देखते हैं बी पार्ट। ये दोनों ए के पार्ट्स हैं, ए का फर्स्ट और ए का सेकंड। इसके बाद बी में पूछा गया है हाउ डज द पेयर ऑफ सीजर एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर और एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि बताओ ये सीजर कैसे एक्ट कर रही है, फोर्स को मल्टीप्लाई कर रही है या फिर स्पीड को मल्टीप्लाई कर रही है। तो मैंने बताया था कि जो आर्म लंबा होता है हमेशा वो वाला फोर्स कम होता है। तो सोच के देखो, ये आर्म छोटा है तो ये एफर्ट ज्यादा लग रहा है, और ये आर्म लंबा है, यहाँ पे जो लोड होगा लोड कम लग रहा है। लोड दिख भी रहा है, लोड लग रहा है 2.5 और एफर्ट लग रहा है 10 का। सो 10 एफर्ट लगा के लोड लगा पा रहे हैं हम सिर्फ 2.5 kgf का। सो फायदा क्या है, फोर्स तो हमारा कम हो रहा है, तो ये फोर्स को तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, एफर्ट 10 का लगा रहे, लोड तो उसका 4 गुना कम हुआ जा रहा है। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। देख सकते हो यहाँ पे ब्लेड का जो लेंथ है वो ज्यादा है, हम हैंडल को यहाँ थोड़ा सा ही मूव करेंगे और वहां पे जो ब्लेड्स हैं हमारे वो ज्यादा मूव होंगे और जल्दी जल्दी कपड़ा कटता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये मशीन जो है, बी पार्ट में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे दिस मशीन एक्ट्स एज स्पीड मल्टीप्लाई। ये स्पीड को मल्टीप्लाई कर रही है, फोर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रही है। ऐसे भी समझ सकते हो अगर मैथमेटिकली समझना है कि ma इसका लेस देन 1 है, और ma लेस देन 1 का मतलब कि कोई मैकेनिकल एडवांटेज तो ये दे ही नहीं रहा है। मैकेनिकल एडवांटेज ना देने का मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लाई नहीं होगा, मैकेनिकल एडवांटेज नहीं होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा स्पीड मल्टीप्लाई होगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चल इसके बाद बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। ये है फिगर बेलो शोज अ व्हील बैरो। ये एक व्हील बैरो है ऑफ मास 15 kg। ये वजन दिया हुआ है इसका 15 kg। यहाँ पे कैरिंग अ लोड ऑफ 30 kgf विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट ए। तो यहाँ पे ए पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ये इसका वजन है और प्लस 30 kgf इसमें और वजन भी है, ये दिया है। और द पॉइंट्स बी एंड सी आर एट द सेंटर ऑफ द व्हील एंड टिप ऑफ द हैंडल। सो यहाँ पे इस तरह हमको पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और सी, जो कि यहाँ पे इनकी लेंथ भी दे रखी है। सच दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी इज इक्वल 20 सेंटीमीटर, ये 20 है और ये 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखा है। सो यहाँ हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द लोड आर्म। सो लोड आर्म क्या हो जाएगा, लोड जहां पे लोड लग रहा होगा, लोड कहाँ पे लगेगा, इस जगह पे जहां भार रखा हुआ है सारा ये, तो यहाँ पे हमारा लोड हो गया। और एफर्ट कहाँ लगेगा, इस जगह पे जहां से हैंडल को आदमी पकड़ेगा, ऐसे ही तो होगा, ये आदमी हैंडल इस तरह पकड़ेगा दोनों हाथों से, तो यहाँ पे ये एफर्ट लगाएगा, यहाँ पे लोड रखा होगा जो भी कूड़ा होगा या मिट्टी होगी, तो इस तरह कुछ है। सो लोड आर्म पूछा है, फिर एफर्ट आर्म भी पूछा है। सो यहाँ पे ए पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सो लोड आर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोड यहाँ पे लग रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, सो लोड आर्म हो जाएगा ए बी। और बी पार्ट में हमसे पूछा है द एफर्ट आर्म, एफर्ट यहाँ पे लग रहा है तो बी यानी कि फलक्रम से सी तक का जो ये है, बी से सी तक का जो ये डिस्टेंस है, ये तुम्हारा हो जाएगा लोड आर्म। फिर इसके बाद पूछा गया है मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा ma इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। सो यहाँ पे हमें लोड तो दे रखा है ये, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एफर्ट यहाँ कितना लगेगा। सो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगा के एफर्ट निकाल लेते हैं। सो वही चीज है लोड इंटू लोड आर्म। सो यहाँ पे लोड में डायरेक्ट 45 kg लूंगा, सो ये हो जाएगा 45 kg मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, उसके बाद फिर हो जाएगा एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म का लेंथ कितना है टोटल 40 प्लस 20, फलक्रम से डिस्टेंस लेते हैं ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60। तो यहाँ से एफर्ट निकाल लेते हैं। सो एफर्ट विल बी इक्वल टू 45 इंटू 20 डिवाइड बाय 60। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 2, 2 3 6 हो जाएगा, और 3 1 3, 15 3 45। सो एफर्ट आ गया हमारा 15 kgf। सो 15 kgf एफर्ट आ गया। सो यहाँ से वैल्यू रख देंगे इस जगह, लोड हमारा कितना है 45 का, और ये कितना है 15, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, कैंसिल कर दो 3 आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये। फिर इसके बाद पूछा गया डी पार्ट में द मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू कीप द लेग टू जस्ट कीप ऑफ द ग्राउंड। सो एफर्ट तो यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, तो डी पार्ट में हम अपना आंसर दे देंगे एफर्ट। सो यहाँ मिनिमम एफर्ट हमें निकालना था, एफर्ट हम निकाल चुके हैं, ये हो गया हमारा 15 kgf। मतलब इतना मिनिमम एफर्ट लगा के हम इसको जमीन से ऊपर ऐसे रख सकते हैं। मिनिमम एफर्ट मतलब जस्ट इसको बैलेंस करने भर का एफर्ट है ये, इससे ज्यादा लगाओगे तो और ये ऊपर उठ जाएगा। सो इस तरह हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोग का ये क्वेश्चन भी। चलो इसके बाद बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड इसको करते हैं। सो यहाँ पे है
अ फायर टोंग्स, जो चिमटा होता है आग में चीजों को उठाने के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे है अ फायर टोंग हैज इट्स आर्म 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसके आर्म्स जो है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इट इज यूज्ड टू लिफ्ट कोल ऑफ वेट 1.5 kgf। सो कोल का वेट हमें यानी कि लोड दे रखा है 1.5 kgf बाय अप्लाइंग एन एफर्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम दी फल्क्रम। तो इसको बना लेते हैं चलो। तो यहाँ पे फायर टोंग्स कैसे हो जाएंगे, फायर टोंग्स कुछ ऐसे हो जाएंगे। यहाँ पे तुम्हारा फल्क्रम हो गया, ये F हो गया, यहाँ पे एफर्ट लगेगा और यहाँ पे कोल रखा होगा यानी कि ये माल लोड हो गया। सो यहाँ पे जो डिस्टेंसेस दे रखे हैं इनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है हैज इट्स आर्म 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो टोटल लेंथ हमको आर्म की दे रखी है कितनी है 20 सेंटीमीटर। फिर है इट इज यूज्ड टू लिफ्ट कोल ऑफ वेट 1.5 kgf बाय अप्लाइंग। तो यहाँ पे कोल का जो वजन यानी कि लोड दे रखा है, लोड है तुम्हारा 1.5 kgf, 1.5 kgf। फिर उसके बाद अप्लाइंग एन एफर्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द फल्क्रम। तो एफर्ट कहाँ पे लग रहा है 15 सेंटीमीटर पे। इसको थोड़ा सा और आगे बना देते हैं, ज्यादा क्लियर रहेगा। 15 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं एफर्ट लग रहा है। सो एफर्ट लगाया जा रहा है, ये जो एफर्ट है दिस डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। तो एफर्ट का डिस्टेंस हो गया 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द फल्क्रम और जो लोड है वो 20 सेंटीमीटर दूर पे लग रहा है, ये है। तो फाइंड क्या करना है हमें, फर्स्ट है मैकेनिकल एडवांटेज। सो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए अगेन पहले हमें एफर्ट निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे सबसे पहले हम एफर्ट निकाल लेते हैं। सो एफर्ट निकालने के लिए निकालना तो होगा किसी पार्ट में, द MA ऑफ द फायर टोंग्स एंड द एफर्ट नीडेड। सो पहले एफर्ट निकाल लेते हैं सेकेंड पार्ट। सो पहले सेकेंड पार्ट निकालेंगे यानी कि लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। तो ये हो जाएगा लोड कितना है, लोड हमारा है 1.5 kgf का, मल्टीप्लाई बाय लोड आर्म का लेंथ कितना है, फल्क्रम से ही डिस्टेंस लेते हैं, ये हो जाएगा टोटल 20 इज इक्वल टू एफर्ट कितना है, एफर्ट हमें नहीं पता यही निकालना है, इनटू एफर्ट आर्म कितना है 15। तो बस इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा एफर्ट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 20 डिवाइड बाय 15। पॉइंट हटेगा, नीचे एक 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 15 से 15 पूरा पूरा कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, एफर्ट कितना आ जाएगा 2 kgf का। सो यहाँ पे एफर्ट आ गया 2, जो कि यहाँ पे सेकंड पार्ट का आंसर देख सकते हो 2.0 kgf है। यहाँ पे यूनिट बस लिख दो kgf फोर्स का, जो भी तुम्हारा जिसमें भी लोड दिया होगा, लोड भी तुम्हारा kgf में दे रखा है, सो तुम्हारा एफर्ट भी kgf में ही आएगा। सो इसके बाद फर्स्ट पार्ट में MA निकालना था, तो MA निकालना तो बहुत आसान हो गया। सो MA इज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। अब दोनों की वैल्यू हमें पता है, दोनों की वैल्यू यहाँ रख देंगे और आंसर आ जाएगा। सो लोड का वैल्यू कितना है, लोड हमारा है ये दिया हुआ है, लोड ऑफ 1.5 kgf, जो कोयले का तुम्हारा लोड है यानी कि वेट है, और एफर्ट कितना हमने निकाला 2 का। सो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नीचे 20। तो यहाँ पे 5 से कैंसिल कर सकते हो, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। तो इनको डिवाइड कर लोगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.75। सो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगेगा बिकॉज मैकेनिकल एडवांटेज तुम्हारा एक रेशियो होता है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। सो चलो इसी के बाद बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इस क्वेश्चन को तुम लोग पढ़ के देखना एंड इसका आंसर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर से बताना। सो आई होप इस वीडियो में मैंने तुम्हें जितनी भी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं तुम्हें सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। सो अगर समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी तुम्हें जरूर से मिल जाए। सो अगर फिजिक्स क्लास 10 के तुम्हें और भी वीडियोस देखने हैं, और भी चैप्टर्स को देखना है, साथ में नोट्स भी चाहिए, तो यहाँ पे तुम हमारे कोर्स को जाके एनरोल कर सकते हो, जो कि तुम्हें हमारी एम्पलीफाई लर्निंग ऐप पे या फिर एम्पलीफाई लर्निंग वेबसाइट पे मिल जाएगा। दोनों के ही लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो इसी के साथ चलो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।